दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स एंड स्ट्रेटजीज। दोस्तों, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड ने करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का क्वार्टर टू रिजल्ट्स पब्लिश कर चुका है। फार्मा सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ये डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड। शानदार रेवेन्यूज है और प्रॉफिट भी अच्छा है। ऑलरेडी अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है और कोविड-19 वैक्सीन फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स भी होने वाला है। शेयर टारगेट बहुत बुलिश चल रहा है। ऑलरेडी 8000% ग्रोथ मिला है पिछले 20 साल में। 52 वीक हाई में शेयर ऑलरेडी 5500 टच करके आई है। 6500 दूर नहीं लग रहा है। आशा करते हैं और क्वार्टर टू रिजल्ट्स भी रिव्यू कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक ब्रीफ आपके सामने मैंने रखा हूँ रेड्डी लैबोरेटरीज का। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी लोकेटेड इन हैदराबाद। रेड्डी लैबोरेटरीज हैदराबाद में है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में एकदम मल्टीनेशनल कंपनी है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स ए वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया एंड ओवरसीज। इंडिया में और ओवरसीज में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर भी करती है और मार्केट भी करती है। द कंपनी ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 1984 प्रोड्यूसिंग एपीआई। एपीआई मतलब रॉ मटेरियल होता है दोस्तों, और फार्मुलेशंस बोले तो टैबलेट्स होते हैं। जो टैबलेट्स हम लोग देख रहा है वो फार्मास्यूटिकल ये उसका जो रॉ मटेरियल है एपी है ये। इन 1986 रेड्डी स्टार्टेड ऑपरेशंस ऑन ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस। ये जो अभी मैंने जो बोला है, एपी है बोले तो रॉ मटेरियल है, फॉर्मुलेशंस बोले तो टैबलेट्स है। 1984 में कंपनी लॉन्च हो चुका है। 86 में कंपनी ब्रांडेड फार्मुलेशंस में भी ऑपरेशन स्टार्ट किया है। विद इन ए ईयर रेड्डीज हैड लॉन्च्ड नोरिलेट, द कंपनीज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड इन इंडिया। सून मतलब विद इन एक साल में लॉन्च होने के बाद ये 1986 के बाद विद इन 1 ईयर में नोरिलेट लॉन्च किया था। और डॉक्टर रेड्डीज obtained another सक्सेस विथ ओमेज इट्स ब्रांडेड ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल इतना सक्सेस हुआ है, प्रोडक्ट बहुत सक्सेस हुआ है रेड्डीज लैबोरेटरीज का। In 2001, the company completed its US IPO of $132.8 million secured by American depository receipts। हम सबको पता है यूएस में भी कंपनी 2001 में आईपीओ में जा चुका है। एट द टाइम द कंपनी आल्सो बिकेम लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। उस टाइम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी ऑलरेडी था रेड्डी लैबोरेटरीज। Funds raised from the initial public offering helped Reddy's move into international production and take over technology based companies। एक बार आईपीओ लॉन्च होने के बाद जो पैसा मिला है वो ओवरसीज में प्रोडक्शन के लिए भी यूटिलाइज किया था और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज ऑल ओवर ग्लोब एक्वायर करने के लिए भी वो फंड्स यूटिलाइज किया था। अभी द कंपनी हैज ओवर 190 मेडिकेशंस, 60 एपीआईस फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर, डायग्नोस्टिक किट्स, क्रिटिकल केयर एंड बायो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ऑलरेडी 190 प्रोडक्ट्स है, 60 एपीआईस है फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर करने के लिए, डायग्नोस्टिक किट्स के लिए, क्रिटिकल केयर के लिए और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए। द कंपनी हैज अचीव्ड 17,460 crore revenues with a PAT of 1950 crore for the period ending 31st March 2020। मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू था 17,460 crore। इसमें ग्लोबल जेनरिक्स है, बायोलॉजिक्स है और एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है और कस्टम फार्मास्यूटिकल सर्विसेज है, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है और ऑरिजिन डिस्कवरी टेक्नोलॉजी से रेवेन्यूज भी इसमें है। The company has acquired a portfolio of
42 ANDAs in the US as of 2019. यूएस में प्रोडक्ट सेल करने के लिए एएनडीएस फाइल करना पड़ता है। उसमें 42 एएनडीएस का ऑलरेडी मिल चुका है यूएस में 2019 तक। इन फाइनेंशियल ईयर 2020 कंपनी फाइल्ड 8 न्यू एएनडीएस विथ द यूएस एफडीए। एज ऑन 31st मार्च 2020, मतलब 2020 फाइनेंशियल ईयर में 8 एएनडीएस का एप्लीकेशंस यूएसएफडीए में फाइल कर चुका था। और एज ऑन 31st मार्च 2020 द कंपनी हैड 99 जेनरिक फाइलिंग्स पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम द यूएसएफडीए। मतलब इतना अभी प्रोडक्ट सेल करने के लिए यूएसएफडीए के फाइलिंग करके रखा है, कंसिस्टिंग ऑफ 97 एएनडीएस। इसमें अंडर 2 एनडीएस 30 ऑफ दीज 97 एएनडीएस हैव फर्स्ट टू फाइल स्टेटस। मतलब 97 एएनडीएस अभी पेंडिंग अप्रूवल है इसमें, और 2 न्यू एनडीएस भी है। इसमें 30 फर्स्ट टू फाइल स्टेटस है वो 97 में। इन एपीआईज द कंपनी हैज 98 ड्रग मास्टर DNF worldwide during FY 2020, including 10 filings in the US। इससे ये लास्ट वर्ड में हमको पता चलता है कंपनी कितना स्ट्रांग है और कितना अग्रेसिवली यूएसएफडी में प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए जो फाइल कर रहा है या एएनडीएस एंड एनडीएस, इसमें हमको पूरा पता चलता है कंपनी का ब्रीफ में। अभी मैंने आपके सामने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी रखा हूँ। ये मैंने जून 19 से सितंबर 20 तक क्वार्टर वाइज रखा है। जून 19 में टोटल इनकम 4,288 करोड़ रुपीस अचीव किया था। क्वार्टर सितंबर 19 में 4,867 करोड़ अचीव किया था। दिसंबर 19 में 4,464 करोड़ अचीव किया था। मार्च 20 में, मतलब मार्च 20 क्वार्टर का एंड में 4,523 करोड़ अचीव किया था। जून 20 क्वार्टर एंड में 4,551 करोड़ अचीव किया था। सितंबर 20 क्वार्टर एंड में, मतलब करंट क्वार्टर का एंड में 4,962 करोड़ अचीव ऑलरेडी किया था। इसमें अगर हम लोग देखें तो एक करंट क्वार्टर सितंबर 20 और प्रीवियस ईयर क्वार्टर सितंबर 19 का अगर हम लोग देखें तो 2% ग्रोथ मिला था। वही जून 20 क्वार्टर जून 19 का क्वार्टर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो 5% ग्रोथ मिला था। मगर मोर और लेस 4,500 टू 4,900 तक रेवेन्यू इंटैक्ट है। कोविड का पीरियड में भी ये रेवेन्यू कम हुआ नहीं था, वही कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रहा है। इतना रेवेन्यू हर एक कंपनी का, हर एक सेक्टर में हर एक कंपनी का रेवेन्यूज इम्पैक्ट हुआ था जनवरी टू जून, जून टू सितंबर में। इसमें कंटिन्यूअसली अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूअसली जो इनकम है जून 19 से आप देख लीजिए 4,288, 4,867, 4,464, 4,523, 4,514, 4,962, मतलब एकदम बढ़िया इनकम, एकदम बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। इसमें हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जून 19 में 677 करोड़ था, वो इंक्रीज हो गया सितंबर 19 में 1,107 करोड़। फिर से दिसंबर 19 में एकदम नीचे आ गया था, गिर गया था, -538 करोड़ था, एकदम नीचे आ गया था। मार्च 20 में फिर ऊपर आ गया 781 करोड़ था। जून 20 में 595 करोड़ था। अभी ये पूरा का पूरा इंक्रीज हो गया है सितंबर 20 में 772 करोड़ था। यही अगर हम लोग सितंबर 19 से अगर हम लोग कंपेयर करें सितंबर 20 का, तो उससे 1,107 करोड़ से अगर हम लोग कंपेयर करें 772 करोड़ करंट क्वार्टर का 30% गिर गया था। पिछले क्वार्टर के भैया अगर हम लोग कंपेयर करें तो जून 19 में 677 करोड़ था, गिर के जून 20 क्वार्टर में 595 करोड़ हुआ अचीव किया था, मतलब 12% डाउनफॉल था।
यही अगर हम लोग क्वार्टर वाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लोग देखें तो जून 19 में 16% मिला था, सितंबर 19 में 23% मिला था, दिसंबर 19 में जो प्रॉफिट गिर गया था -12% दिख रहा है, मार्च 20 में 17% अचीव किया था, जून 20 में 13% दिख रहा है, सितंबर 20 में 16% है। मतलब मोर और लेस 16% ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरी क्वार्टर का मिल रहा है। यही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक चार्ट में मैंने दिखाया हूँ अभी आपको। इसमें ब्लू ब्लू लाइन में, ब्लू बार में जो दिख रहा है वो टोटल इनकम है, पिंक बार में जो दिख रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसमें हमको पता चलता है ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ लाइन टच हो रहा है सितंबर 20 में। इसमें हम लोग जून 19 से देख लेते हैं, 4,288 करोड़ जून, सितंबर 19 में 4,867 ऊपर आ गया था, दिसंबर 19 में नीचे आ गया था 4,464 करोड़, मार्च 20 में इंक्रीज हुआ 4,523 करोड़, जून 20 में थोड़ा नीचे आया था, सेम था 4,514 करोड़, सितंबर 20 में एकदम ऊपर आ गया था, 5,000 बार टच कर रहा था, 4,962 करोड़। यही अगर हम लोग पिंक लाइन में पिंक बार्स अगर हम लोग चेक करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, जून 19 में 677 करोड़ दिख रहा है, सितंबर 19 में 1,107 करोड़ था, ये दिसंबर 19 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरा नीचे गिर गया था, माइनस में आ गया था 538 करोड़, मार्च 20 में 781 करोड़ दिख रहा है, ये थोड़ा नीचे आ गया था जून 20 में 595 करोड़, सितंबर 20 में एकदम फिर से लाइन पे आ गया 772 करोड़। रिजल्ट ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एकदम अच्छा है, चार्ट में भी हमको क्लियरली पता चल रहा है एट ग्लांस। रेवेन्यू बहुत ही अच्छा है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंसिस्टेंटली अराउंड 700 मेंटेन कर रहा है, तो ये अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। अभी इसमें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 20 वर्सेस फाइनेंशियल ईयर 19 भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमको पता चलेगा कि कौन सा जियोग्राफिकल एरिया से रेवेन्यूज ज़्यादा मिल रहा है और कौन सा एरिया से। इसमें मैंने ग्लोबल जेनरिक्स का पकड़ा और पीएसएआई का पकड़ा और प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स का भी ले लिया हूँ। इसमें फाइनेंशियल ईयर 20 फाइनेंशियल ईयर 19 का मैंने 2 साल का ले लिया हूँ। जो ब्लू बार में जो दिख रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 20 है और जो पिंक लाइन में जो दिख रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 19 है। इसमें हमको पता चलता है ग्लोबल जेनरिक्स नॉर्थ अमेरिका का हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा था, नॉर्थ अमेरिका से रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 20 में 6,466 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 19 में 5,996 करोड़ था। यही ग्लोबल जेनरिक्स यूरोप का अगर हम लोग देखें तो 1,171 787 करोड़ था। ग्लोबल जेनरिक्स इंडिया का अगर हम लोग देखें तो 2,895 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 20 में, फाइनेंशियल ईयर 19 में 2,618 था। ग्लोबल जेनरिक्स एमर्जिंग मार्केट्स में अगर हम लोग देखें तो 3,281 करोड़ 20 में था और 19 में 2,889 करोड़ था। यही अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पीएसएआई बोलते हैं उसको, तो यही हम लोग देखें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में 2,575 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 19 में 2,414 करोड़ था। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स का अगर हम लोग देखते हैं कितना रेवेन्यू आया तो 1,073 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 20 में था और फाइनेंशियल ईयर 19 में 681 करोड़ था। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बार में अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ अमेरिका ग्लोबल जेनरिक से ज़्यादा आ रहा है, नेक्स्ट ग्लोबल जेनरिक एमर्जिंग मार्केट से नेक्स्ट ज़्यादा आ रहा है, इंडिया से भी ज़्यादा है और पीएसए में भी बहुत अच्छा रेवेन्यूज है। सबसे अच्छे नॉर्थ अमेरिका है, बाद में इंडिया का और एमर्जिंग मार्केट्स का अच्छा है, पीएसए मार्केट भी अच्छा है, इसमें हमको पता चलता है।
अभी मैंने शेयर चार्ट हिस्ट्री आपका सामने रखा है। इसमें अगर हम लोग देखें तो कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस लास्ट 20 इयर्स में कितना अच्छा है, कैसे ग्रोथ हो रहा है, कंपनी कैसे ग्रोथ हो रहा है और शेयर मार्केट प्राइस भी कैसे ग्रोथ हो रहा है, इसमें हमको पता चलता है। मैंने ये शेयर प्राइस 1999 से लिया था आज तक। आज का डेट है 30 अक्टूबर 2020। आज का करंट मार्केट प्राइस है 4886, 4886 एनएससी में। यही अगर हम लोग देखें, आज का करंट मार्केट प्राइस 4886 1999 में अराउंड 62 रुपीज़ था। ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखा चुका था। 8000% ग्रोथ है 62 रुपीज़ का और 4886 का, मतलब लास्ट 20-21 ईयर्स में ये शेयर प्राइस ऑलरेडी 8000% ग्रोथ दिखा चुका है। 20 इयर्स में इतना ग्रोथ मतलब स्प्लेंडेड है, शानदार है। और ये 52 वीक लो देखें तो 2495 टच करके आया था। 52 वीक हाई देखें तो 5500 टच करके आया था। लास्ट 52 वीक हाई 5512.65 टच करके आया था। इससे हम लोगों को पता चलता है 5500 ऑलरेडी टच करके आया है। अगर इसका रेसिस्टेंस भी अच्छा है ऊपर जाने का, अगर वो ब्रेक किया एक दो लेवल्स, 3 लेवल्स अगर ब्रेक किया तो विद इन मंथ्स 6500 टच करने का और भी ऊपर जाने का बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स है। और ये बहुत ही बढ़िया बुलिश शेयर है। शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत ही अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए तो एकदम स्प्लेंडेड है, स्प्लेंडेड। हमको क्लियरली इधर पता चल रहा है कि ऑलरेडी अभी आज का डेट में 4886 है, 5552 की हाई ऑलरेडी टच करके आया है और 6500 का ऊपर ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है इसमें से। और कंपनी का वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं, कंपनी का फेस वैल्यू आज का डेट में 5 रुपया पर शेयर चल रहा है। 5 रुपीज़ फेस वैल्यू, 5 रुपीज़ पर शेयर है। करंट मार्केट प्राइस 4886 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 81,279.28 करोड़ रुपीस है। अर्निंग पर शेयर 96.78 पर इक्विटी शेयर है। पीई रेशियो 50.52 है और इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर हम लोग देखें 35.64 है। बुक वैल्यू 938.08 है। प्राइस टू बुक रेशियो 5.21 टाइम्स चल रहा है। अच्छा पीई रेशियो है और बुक वैल्यू भी अच्छा है, पीबी रेशियो भी बहुत ही अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखें तो प्रमोटर्स का स्टेक 31.13% है और इसमें से एक शेयर भी प्लेज्ड शेयर नहीं है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एफ आई एस एंड एफ पी आई 34.43% है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 0.01% है। इंश्योरेंस कंपनीज का 2.76% स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स का 13.24% स्टेक है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 9.46% है। अदर्स का 8.97% है। इसमें हमको टेंटेटिवली ये पता चल रहा है का अर्निंग पर शेयर कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, पी रेशियो कितना है और पीबी रेशियो कितना है, हमको ये वैल्यूएशंस में पता चल रहा है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हम लोग कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अगर हम लोग देखें तो मैंने 3-4 पॉइंट्स में रखा है। तो मतलब हम लोग अगर बुलिश सोच रहा है तो अभी का शेयर को हम लोग 6500 तक अगर पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, तो कंपनी का रेवेन्यूज में ग्रोथ आना है, कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ आना है और कंपनी का रेवेन्यूज अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इन ऑल सेगमेंट्स एंड जियोग्राफिकल एरियाज दिखाने का है। उससे शेयर प्राइस इंक्रीज होता है। वो हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मार्केट का भी अगर हम लोग नज़र डालें तो वो हिसाब से शेयर प्राइस इंक्रीज होता है।
तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं 3-4 पॉइंट्स में। Dr. Reddy's has a very strong product portfolio with 50 to 55% to 65% of its revenue coming from chronic, which is a high growth segment and it will be least impacted due to lockdown globally. ये जो प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो है रेड्डी लैबोरेटरीज का, अराउंड 65% क्रॉनिक का ऊपर आ रहा है। और ये कभी भी लॉकडाउन का इम्पैक्ट, इसीलिए लॉकडाउन का इम्पैक्ट इसी इसमें नहीं हुआ है। हम लोग रेवेन्यूज का हम लोग पिछले स्लाइड्स में देख चुका था, उसमें लॉकडाउन पीरियड में रेवेन्यूज नीचे गिरा नहीं था। टेंटेटिव कंसिस्टेंट रेवेन्यूज हर एक क्वार्टर का आ रहा था। The company has a very healthy US pipeline with 99 ANDAs pending approval from the US FDA, including 30 FTFs. वो हम लोग पिछले स्लाइड में हम लोग ये पॉइंट ऑलरेडी रिव्यू कर चुका था। The company intends to launch 25 new products in financial year 21, मतलब 25 न्यू प्रोडक्ट्स करंट नेक्स्ट ईयर में आने वाला भी है। डॉक्टर रेड्डीज लॉन्चेस रेमडेसिविर इन इंडिया फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। ये हम सबको ये पता है कि रेड्डी लैबोरेटरीज ने रेमडेसिविर स्टार्ट कर चुका है। द लॉन्च इज पार्ट ऑफ ए लाइसेंसिंग अग्रीमेंट विथ जिलीड साइंसेस इंक दैट ग्रांट्स डॉक्टर रेड्डीज द राइट टू रजिस्टर, मैन्युफैक्चर and sell remdesivir, a potential treatment for COVID-19 in 127 countries including India। मतलब ये रेमडेसिविर मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल करने के लिए और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए भी लाइसेंस जिलीड साइंसेस ने डॉक्टर रेड्डीज को दे चुका था फॉर 127 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। In August 20, Dr. Reddy's announced the launch of Favipiravir 200 mg tablets in India for treatment of patients with mild to moderate COVID-19 disease। मतलब 2 साल का पहले फेविपिराविर 200 mg टैबलेट्स बनाने के लिए लॉन्च किया था, वो बना रहा था। ये इसमें से क्या है, माइल्ड एंड मॉडरेट डिसीज ट्रीटमेंट के लिए। द लॉन्च वाज पार्ट ऑफ ए ग्लोबल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विथ फ्यूजीफिल्म तोयोमा केमिकल दैट ग्रांट्स डॉक्टर रेड्डीज एक्सक्लूसिव राइट्स टू मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट अविगान टैबलेट्स इन इंडिया। मतलब सेम कोविड-19 डिसीज के लिए जो अविगान टैबलेट्स का राइट्स मिल चुका है रेड्डीज को, मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट भी करने के लिए। फर्दर डॉक्टर रेड्डीज हैज जॉइंड हैंड्स विथ रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द स्पुतनिक 5 वैक्सीन एज वेल एज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम सबको ये पता है कि हम लोग न्यूज़ में सुन चुका है कि ऑलरेडी देख चुका है कि जो रशियन कंपनी है, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द स्पुतनिक 5 वैक्सीन एज वेल एज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये ट्रायल्स भी करेगी और डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी। एज पर RDIF, मतलब रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, it will supply 100 million doses of its potential COVID-19 vaccine to Indian drug company Dr. Reddy's Lab. Dr. Reddy's Laboratories on October 28 said it plans to complete phase 3 clinical trials of its Sputnik 5 COVID-19 vaccine as early as March। मतलब मार्च तक, मतलब ये अभी अक्टूबर को खत्म, अभी अक्टूबर खत्म हो गया, अभी नवंबर आने वाला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब अगला 5 साल में ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन का फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी मार्च तक, मतलब अगला 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा।
our company would begin phase 2 trials in the next few days. मतलब phase 2 trials अभी अभी कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट फ्यू डेज में, अभी स्टार्ट करेगी. डॉक्टर रेड्डीज रिसेंटली रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम DCGI डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर to conduct phase 2 and phase 3 trials of the Russian vaccine. Dr. Reddy's recently received permission from DCGI to conduct phase 2 and 3 trials of the Russian vaccine. तो परमिशन ऑलरेडी मिल चुका है फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स स्टार्ट करने के लिए. अभी फेज 2 अभी स्टार्ट कर रही है और फेज 3 भी मार्च तक कंप्लीट करेगी. अभी रिकमेंडेशंस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देख लेते हैं. अभी डोमेस्टिक ब्रोकर एजेंसीज, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म्स क्या बोल रहा है, ओवरसीज ब्रोकरेज फर्म्स क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, शॉर्ट टर्म में कैसे सोच रहा है, लॉन्ग टर्म में कैसे सोच रहा है. और मार्केट भी अभी यूएस इलेक्शंस अभी होने वाला है 3 दिन में, नवंबर 3 को यूएस इलेक्शंस होने वाला है. और मार्केट ऐसा भी सोच रहा है कि मार्केट में कुछ करेक्शन आगे का दिन में आने वाला दिनों में कुछ करेक्शन होने वाला है. वो क्रैश भी हो सकता है, फिर रीगेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना फास्ट है. तो वो पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं कैसे अप्रोच लेना पड़ेगा क्या है. डॉक्टर रेड्डीज हैज़ ए वेरी स्ट्रांग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो with 65% of its revenues coming from chronic, which is high growth segment and it will be least impacted due to lockdown globally. ये पॉइंट हम लोग पिछले स्लाइड में जो रिव्यू किया है इसी में ये स्लाइड में भी ये पॉइंट लेके आया है. जो मार्केट इम्पैक्ट होना दीजिए या मार्केट रेसिशन होने दीजिए या मार्केट क्रैश होने दीजिए या यूएस इलेक्शंस होने दीजिए या लॉकडाउन होने दीजिए, कुछ भी अगर हो जाए रेवेन्यूज इंटैक्ट है. हम लोग ये प्रूव हो चुका है, ये हमको ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है. पिछले स्लाइड्स में मैंने रेवेन्यू जून 19 से सितंबर 20 तक हर क्वार्टर का रेवेन्यूज मैंने दिखाया था. तो कंसिस्टेंटली वही रेवेन्यूज ना गिरा था ना बहुत ऊपर गया था. कंसिस्टेंटली अच्छे से रेवेन्यूज आ रहा था. सितंबर 20 क्वार्टर का रेवेन्यूज भी बहुत ही अच्छा था. तो ये पॉइंट वो रेवेन्यूज से मैच कर रहा है, वैलिड कर रहा है. द कंपनी हैज ए वेरी हेल्थी यूएस पाइपलाइन विथ 99 ANDAs पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम द यूएस FDA इंक्लूडिंग 30 FTFs. ये अभी रजिस्ट्रेशन ANDA का यूएस FDA में हो रहा है. इसके बाद वो मिलने के बाद वो प्रोडक्शन वगैरह वो भी चालू हो जाएगा. तो उससे ज़्यादा रेवेन्यू आने वाला है. तो ये हमको स्ट्रेंथन करता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को रिकमेंडेशंस में. द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च 25 न्यू प्रोडक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 21. 25 न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाला है. इसमें भी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हमको ये 3 पॉइंट्स में हमको स्ट्रांग एंड वेरी स्ट्रेंथी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हमको दिख रहा है. नेक्स्ट, स्प्लिट शेयर्स 2001 में एक ही बार दिया था 2:1, मतलब एक शेयर को 2 शेयर मिला था. बोनस शेयर्स 4 बार दिया था. 2006 में 1:1, 1994 में 2:1, 1992 में 1:1 और 1991 में 1:2. बहुत ही शानदार मिला था 2006 तक. अभी एक्सपेक्ट करते हैं अभी ये साल में कुछ मिलेगा, संभावना है. हम लोग आशा करते हैं, भगवान को प्रार्थना भी करते हैं थोड़ा बोनस सोर्स हमको भी दीजिए. डिविडेंड पेमेंट्स मैंने डिविडेंड पेमेंट हिस्ट्री मैंने रिव्यू किया था. वेरी कंसिस्टेंट है. एवरी मंथ एक ही बार फाइनल डिविडेंड पेमेंट्स दे रहा है. लास्ट डिविडेंड पेमेंट दिया था मई 20 में एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर शेयर. फाइनल डिविडेंड था. अभी करंट मार्केट प्राइस हम लोग देख चुका था 4,886 रुपीज़. ये अभी कैसे, अभी आगे कैसे बढ़े, या ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, वो अभी कैसे रहेगा अगर हम लोग देखें
तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने RSI इंडेक्स भी मैंने वो देखा था, उसका रिव्यू भी किया था। अभी इसका रेसिस्टेंस है, अभी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 5062 का। तो इगर अगर वो ब्रेक करेगा तो दो तीन और रेसिस्टेंसेस फॉर्म हो जाएगा, तब भी ये 6500 पकड़ पाएगा। मतलब नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में ये 6500 अगर टच करना है तो कम से कम 3 to 5 रेसिस्टेंस लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट इम्पैक्ट हुआ, ग्लोबल मार्केट भी इम्पैक्ट हुआ, या मार्केट क्रैश हुआ, या मार्केट में करेक्शन आया, या कुछ रिसेशन या इन्फ्लेशन या डिफरेंट सिनारियोस, या पॉलिटिकल ये जो इलेक्शंस का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखें तो ये मार्केट को इम्पेक्ट करने का पैरामीटर्स है। वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग भी देखें तो इसका इमीडिएट स्ट्रांग सपोर्ट अभी 4738 लेवल्स है। इससे भी अगर हम लोग अगर नीचे भी गिरेगा तो आ सकता है 3000 तक आ सकता है। तो जो भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स अगर लेना चाहता है तो वो सोचना पड़ेगा। सेम अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट लेना चाहता है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। अभी तो नेक्स्ट 1 वीक और ये इलेक्शंस तक थोड़ा तो इसके ऊपर बहुत काशियस अप्रोच लेना पड़ेगा। करंट मार्केट अगर हम लोग देखें इज क्वाइट बुलिश ऑन फार्मा सेक्टर। अभी हम लोग देख रहा है लास्ट 6 मंथ्स में 7 मंथ्स में फार्मा सेक्टर एकदम बुलिश चल रहा है, एकदम बढ़िया है। कोई भी कंपनी का आप शेयर प्राइस देखे तो एकदम पीक में चल रहा है। तो रेड्डी लैबोरेटरीज का भी अच्छा चल रहा है, पीक में भी है, ये भी पीक में भी है। नेक्स्ट लेवल कैन बी एक्सपेक्टेड अराउंड 6500, जैसा हम लोग डिस्कस कर चुका था। तो 6500 आ जाएगा जब 4-5 लेवल्स रेसिस्टेंट लेवल्स ब्रेक करेगा, तब ये 6500 रीच होने का संभावना है। इसके लिए 3 महीने भी रह सकता है या 6 महीने भी हो सकता है, इसका ज़्यादा भी हो सकता है। अगर अच्छा है तो मार्केट जो अगर अच्छा अब्जॉर्ब करती है इम्पैक्ट जो भी होने वाला है, और मार्केट ग्रोथ भी अगर अच्छा अब्जॉर्ब करती है, तो 6500 ज़्यादा दूर नहीं है। और हमारा अप्रोच कैसे रहना पड़ेगा? जस्ट बी कॉशियस एंड बी कैलकुलेटिव वाइल एंटरिंग एट एग्जिस्टिंग लेवल्स। ये लेवल में एंट्री करना है तो अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए अगर एंटर करना है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए अगर एंट्री करना है, बोथ फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, जस्ट बी वेरी कॉशियस एंड बी कैलकुलेटिव। अभी ये एंट्री लेवल में अगर अभी एंट्री करना चाह रहा है तो ये है, या ऑलरेडी शेयर्स परचेज किया तो अभी भी हम लोग एक्यूमुलेट कर सकता है एट लोअर लेवल्स। बस इतना ही बोलना चाह रहा था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल मार्केट्स एंड स्ट्रैटेजीज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।